हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपना क्लास 10 स्टूडेंट मैथ्स, जिसमें हम अध्याय 11 पढ़ रहे थे। अध्याय 11 का प्रश्नावली पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 में हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या होता है देखिएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये इसका सवाल किस प्रकार से आएगा। सवाल ये आएगा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को लिखे तथा सिद्ध कीजिए। ऐसा आ सकता है, या तो आपको ये प्रमेय ही दिया गया रहेगा, उसको सिद्ध करना है। तो फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो पहले लिखा, यदि किसी त्रिभुज, तो हमको एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, तो माना कोई त्रिभुज है, ABC है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, मान लो A है, ये B है, और क्या है, यह C है। ठीक है, तो एक भुजा के समानांतर, मान लो कि कोई भुजा मान लो BC है, तो BC के समानांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करती हुई, इसके समानांतर बाकी दो भुजा कौन सी हो गई, AB और AC हो गई। तो इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए। अब इसके समानांतर एक रेखा खींचनी है, तो ऐसे खींच देंगे। ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये रेखा इन दोनों भुजाओं को, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का नाम देते हैं। जैसे कि AB और AC है, तो इसको देते हैं D और इसको देते हैं E। ठीक है, D और E हो गया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AE बटा EC हमको सिद्ध करना है। AD बटा DB बराबर AE बटा EC हमको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि ये त्रिभुज है AD और E, ये त्रिभुज है। तो AE के AE के लंबवत हम एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से रेखा खींचती है, लंब खींचती है, उसको मान लीजिए हम M मान लेते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से AD के लंबवत एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से, उसको हम क्या मान लेते हैं, N मान लेते हैं। ठीक है, तो एक M मिल के एक N मिल गया। अब इनके विकर्णों को आपस में मिला देते हैं, इस विकर्ण को ही मिला दिए। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बना लेंगे। तब देखिएगा इसमें आपको जो है दो त्रिभुज मिल गए हैं। हमको दो त्रिभुज लेकर चलना है। एक त्रिभुज आपको मिला है AE और B, ये वाला त्रिभुज AE और B, ये एक त्रिभुज मिला है। इसको पहले हम लेकर के चलेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन से लेंगे, AD और C, AD और C, इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो पहले त्रिभुज देखते हैं AE और B में। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AEB में, AE और B में। तो AE और B में देखिएगा दो त्रिभुज दिख रहा है। पहला तो है आपका ADE और दूसरा होता है DEB। दो त्रिभुज है इसमें, ADE और DE और B। तो पहले ADE को लेंगे, त्रिभुज ADE में। ठीक है, त्रिभुज ADE में ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब इस ADE में आधार क्या है आपका, आधार हो जाएगा AD हो जाएगा आधार। तो 1/2 AD आधार, ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN ऊंचाई हो जाएगा। तो EN आधार गुणित ऊंचाई, E और N। तो ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 AD इंटू EN। तो ADE का क्षेत्रफल क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ AD और E लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ADE का हो गया। अब देखते हैं DE और B में। तो त्रिभुज DE और B में क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, वही वाला फार्मूला, 1/2
आधार गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा इसमें। तो 1/2 और इस डी ई और बी में आधार क्या हो जाएगा, डी बी आधार हो जाएगा, डी बी आधार हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ही हमारा ई एन ही हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ई और एन। तो डी के चलो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डी ई और बी बराबर 1/2 डी बी इंटू ई एन। ठीक है, अब एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, दोनों को क्या करेंगे, भाग कर देंगे अपन लोग। तो एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ डी ई बी बराबर क्या होता है, 1/2 ए डी इंटू ई एन बटे 1/2 डी बी इंटू ई एन है। इसको मान लो समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस क्या करेगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डी बटा क्या बचेगा, डी और बी बचेगा, ए डी बटा डी बी बच गया, तो ये एक बच गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से कौन से लेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज ए डी और सी में, त्रिभुज ए डी और सी में, ए डी और सी में। तो ए डी सी में दो त्रिभुज लेना है, पहला तो लेना है ए डी ई, दूसरा डी ई सी। तो पहले ए डी ई में लेंगे, तो त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो 1/2। अब आधार क्या हो जाएगा, आधार मान लेंगे इस बार ई को मान लेंगे, तो ई ऊंचाई हो जाएगा डी एम। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार से डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है यहाँ पर ई सी, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा डी और एम, डी और एम हो गया। इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे इसी तरीके से। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो हम क्या किया यहाँ पर भाग कर लिए। देखिएगा इन दोनों क्या किया हमने यहाँ पर आपस में भाग कर दिए हैं, तो इस प्रकार से आ गया है। अब देखिएगा यहाँ पर ये 1/2 कट गया, और क्या कटा यहाँ पर डी एम और डी एम कटा, तो क्या आ गया यहाँ पर ए ई बटे ई और सी, ये समीकरण का मान लो 2 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इस डायग्राम में डी ई बी, डी ई और बी और डी ई सी, डी ई सी, डी ई बी और डी ई सी चूँकि एक ही आधार पे है, इन लोग एक ही आधार पे है। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं आपस में समानांतर है। इन दोनों की भुजाएं डी ई और बी सी, डी ई और बी सी समांतर भुजाओं से बने हुए क्या है, त्रिभुज हैं। और डी ई जो है एक ही आधार पे, इसलिए इन दोनों त्रिभुज जो हो आपस में क्या बराबर होंगे। तो डी ई बी और सी डी ई दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। तो डी ई बी और डी ई सी, डी ई बी और डी ई सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि त्रिभुज डी ई बी, ये वाला त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं, अतः आपस में बराबर होंगे। अतः त्रिभुज डी ई बी बराबर त्रिभुज डी ई सी। ठीक है, तो देखिएगा डी ई सी और डी ई बी आपस में बराबर है, तो ये अंश तो पहले से बराबर है, हर भी बराबर हो गया है, यहाँ पर भी अंश हर दोनों में क्या आपस में बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाला समीकरण और ये वाला दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एल एच एस बराबर आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे। ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला ए ई बटा ई सी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, यही आपको सिद्ध करना है, सिद्ध हुआ।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रमेय है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार से प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। माना कि त्रिभुज क्या है, ABC है, AB और क्या है, C है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लो कि एक भुजा BC देते हैं, इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं। मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, अब BC के समानांतर खींची गई तीसरी रेखा खींच लेते हैं। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब कि हमको क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, बराबर है। इसको नाम देते हैं D और E। ठीक है, तो हल करते हैं। दिया क्या है, दिया है AD, दिया गया क्या, EC बराबर E, AD बराबर D और B, ये दिया गया। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक भुजा का मध्य बिंदु से, तो चूँकि DAB का मध्य बिंदु, इसलिए AD बराबर DB ये दिया गया। और हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो है E जो है वो AC को 2 भागों में विभाजित करती है। मतलब AE बराबर EC सिद्ध करना है। AE बराबर क्या, E और C सिद्ध करना है। ठीक है, किसके प्रयोग से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के उपयोग से। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या होता है, AD बटा DB बराबर EE बटा EC, ये होता है। AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। ठीक है, तो आपके सवाल में क्या दिया गया है, AD बराबर DB, AD और DB आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, AD बराबर DB। चूँकि AD बराबर DB, इसलिए DB की जगह में AD को रख देंगे, तो AD बटे क्या आ जाएगा, AD बराबर E बटा क्या आ जाएगा, EC। आपस में कटेगा तो क्या एक आएगा, तो 1 बराबर E बटा क्या हो जाएगा, EC आ जाएगा। ठीक है, 13 गुणा कर लेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर EC आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। जब E और EC आपस में बराबर होंगे तभी ये जो E जो है, ये पॉइंट जो है, इस रेखा को 2 बराबर भागों में क्या कर विभाजित करेगा। मतलब क्या करेगा, वो समद्विभाजित हो जाएगा। तो E बटा EC सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार से आधारभूत अनुपातिक प्रमेय जो है इस प्रश्नावली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा और प्रश्न 2 के सभी सवालों को हल करने का प्रयास करिएगा। नहीं बनता है तो आप मुझे पूछिएगा। अगले वीडियो में अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।